नमस्कार साथियों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है और इसका सिलेबस चेंज हो गया। पहले 100 नंबर का पेपर होता था, लेकिन अब 200 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर कुछ नए सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट ये घबरा रहे हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जिससे हम अच्छे नंबर कवर कर सके। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो नया सिलेबस आया है उसके सारे टॉपिक बताने वाला हूं और आपको उन टॉपिक से अगर आप अच्छी तरह से कवर करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और आपसे एक और अनुरोध रहेगा कि यदि आप चाहते हो कि मध्य प्रदेश के पुराने प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर है जिनका मैथ्स और रीजनिंग का आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं, पुराने पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग के, और आप चाहते हो कि उनके वीडियो आप इसी चैनल पर अपलोड किए जाए, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं पूरी जानकारी को। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसके आवेदन की जो प्रक्रिया है 5 जनवरी 2023 से भरे जाएंगे और 19 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो पेपर जो होना है वो 15 तारीख तीसरा महीना 2023 से इसका प्रारंभ हो जाएगा। ये 2 शिफ्ट में होगा। प्रथम शिफ्ट में 7 से 8 बजे आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग समय रहेगा और 8:30 से 8:50 से 9 बजे तक आपको 10 मिनट का महत्वपूर्ण निर्देशांक पढ़ने का समय दिया जाएगा और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर रहेगा, यानी कि 3 घंटे का ये पेपर रहेगा और 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले जो हमें सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है विद्यार्थियों के लिए वो हो रही है कि हमें कौन कौन से सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए जो 200 नंबर का हमसे पेपर पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमें सिलेबस में जो बताए गए हैं, इसमें बताए गए हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए समूह 2 उप समूह 4 की बात कर रहे हैं। प्रश्न पत्र कुल संख्या की बात कर रहा था, एक ही पेपर होगा जिसका कुल अंक होंगे 200 नंबर का होगा। और प्रश्न पत्र का जो विवरण है ये 2 भाग में होगा, ए और बी, यानी कि 200 नंबर का जो पेपर एक ही होगा, लेकिन वो ए और बी 2 भाग में होगा। दोनों में 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम ए भाग की बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित से 25-25 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि साथियों इसमें 4 सब्जेक्ट दिया है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग सभी को बराबर डिवाइड किया होगा, तभी जाके इन्होंने 100 नंबर का ये भाग ए में पेपर डिसाइड किया है। तो कौन कौन से विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित से 25-25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद हम भाग बी की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान एवं सामान्य तार्किक योग्यता एवं सामान्य प्रबंधक से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं सभी टॉपिक्स में हमें कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से कवर करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से हमें 25 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी कि भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान को कवर करना है। इन तीनों सब्जेक्ट से मिलकर 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन एक अनुमानित है कि फिजिक्स से 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रसायन से भी 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सामान्य विज्ञान अगर आप विज्ञान के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको बायो पर फोकस करना है। इसमें 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है और फिजिक्स और रसायन में 6 से 7 क्वेश्चन बराबर पूछे जाएंगे। इसके बाद हम सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो इसमें भी 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन हिंदी के अंदर आपको हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। छंद, अलंकार, समाज, पर्यायवाची, विलोम, जितने भी टॉपिक हैं सभी से आपको एक एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आपको हिंदी को अच्छे से करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी से भी 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको अंग्रेजी में कौन कौन से टॉपिक पर अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले आपको टेंस को कवर करना है अच्छे से, मॉडल्स को, डिटर्मिनर्स को करना है, आर्टिकल, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दोनों को कवर करना है, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वोकेबलरी एवं आंसर स्पेसेस और क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जो होता है इन सारे टॉपिक्स को मिलाकर आपको दिया जाएगा, उसमें कौन सा गलत है या कौन सा सही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको इंग्लिश में इन सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं गणित की। तो साथियों इसमें गणित 2 सब्जेक्ट में होता है, अर्थमेटिक और एडवांस। तो अर्थमेटिक से 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 से 16 नंबर तक, और एडवांस मैथ से 8 से 10 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर हम अर्थमेटिक की बात करते हैं तो इसमें आएगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, टाइम एंड वर्क, पाइप एवं क्वेश्चंस, समय चाल दूरी, बोथ एवं स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा, ट्रेन से, सरलीकरण, यानी कि जो भी अर्थमेटिक है इसमें सारे टॉपिक्स के लगभग आपसे एक एक क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना। इसके बाद हम एडवांस मैथ्स की बात करते हैं तो एडवांस मैथ्स से क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति एवं दूरी एवं ऊंचाई और एलजेब्रा, तो इनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है एलजेब्रा पर, त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी और ज्यामिति। क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको त्रिकोणमिति और एलजेब्रा पर ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके बाद हम भाग बी की बात करते हैं तो इसमें आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान पूछी जाती है MP की जितने भी एग्जाम्स होती हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर ज्ञान से भी 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सारे कंप्यूटर ज्ञान के जितने भी टॉपिक बनते हैं उनको आपको अच्छे से कवर करना है। कंप्यूटर ज्ञान के अंदर आपसे एक टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। जैसे GB, MB इनका जो फुल फॉर्म होता है तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है। मेगावाट क्या होता है इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इनसे एक क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सामान्य नॉलेज यानी कि जनरल नॉलेज की बात करते हैं। तो जनरल नॉलेज में आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन इनके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके जो होता है भारत में सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे पहले कौन सा मार्ग ये बना था, को सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से करना है। ये स्टैटिक जीके होता है। स्टैटिक जीके से करीब 3 से 4 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। लेकिन इसके अलावा साथ साथ में जनरल नॉलेज में आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और अर्थशास्त्र इन सभी को अच्छे से कवर करना है। और इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी टॉपिक सामान्य प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। ये एक नया सब्जेक्ट इसमें जोड़ा गया है। पहले पंचायती राज व्यवस्था आता था, लेकिन अब इसे और अलग पंचायती राज व्यवस्था को हटा दिया गया है, लेकिन सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट को जोड़ा गया है। तो ये सब्जेक्ट भी बहुत आसान है, इससे भी 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथियों आपसे एक और अनुरोध रहेगा कि मैंने जो आपको सिलेबस बताया है, इस सिलेबस में जो भी टॉपिक बताए इनको और आप अच्छे से कवर करते हो तो आप आराम से 150 से 170 नंबर के आसपास तक कवर कर सकते हो। लगभग कट ऑफ भी इसका यही जाने वाला है। आपको किसी भी चीज़ को लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप चाहे 200 के 200 क्वेश्चन करके आ सकते हो, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने पर मार्क्स कटने की संभावना नहीं रहेगी। तो साथियों हमने इस वीडियो के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान सभी के टॉपिक पर किन किन टॉपिक से कितने नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल से बता दी हैं। यदि आप चाहते हो कि मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का अगर आप वीडियो का सॉल्यूशन चाहते हो और हम आपके लिए प्रोवाइड करें तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।